ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाहु। बंद उदय सत्ता सहित कर्म थान करिन नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श। कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय। परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है उसमें से जो नेमिचंद्र आचार्य लिखित जो कर्मकांड ग्रंथ है उसके आधार से जो पंडित टोडरमल जी ने समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लिखा। वैसे बहुत सारे लिखे हैं और उस कर्मकांड के आधार से हम यहाँ कर्मों के प्रकृति बंध के संबंध है, केवल बंध नहीं, प्रकृति के बंध, प्रकृतियों के उदय और प्रकृतियों की सत्ता, उतनी यहाँ चर्चा चलेगी। वैसे बंध होता है तो विशिष्ट मूल और उत्तर प्रकृतियां तो बनती है या तैयार होती है, उसकी सत्ता होती है, उदय में आती ही है। परंतु यहाँ बात क्या हो रही, अकेला प्रकृति बंध नहीं हो रहा है। अभी हम पहले बंध की सोचते हैं, तो जब प्रकृति बंध हो रहा है उस समय और क्या क्या बातें हो रही है, प्रदेश बंध भी है, क्योंकि जितनी संख्या में परमाणु बनते उसको हम प्रदेश बंध कहेंगे। उसमें कुछ विशिष्ट स्थिति पड़ती है उसको हम स्थिति बंध कहेंगे, और जितना अनुभाग यथायोग्य होता है उसको हम अनुभाग बंध भी कहते हैं। उन सब की चर्चा गौण करके हम इस बार प्रकृति बंध पर विशेष चर्चा करेंगे। बंध के बाद उसके उदय की और सत्ता की भी चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न लेकर हम आगे बढ़ते हैं। 2 इंद्रिय सीप शंख के हड्डी सहनन होता है, परंतु 3 इंद्रिय चींटी बिच्छू एवं 4 इंद्रिय मच्छर मक्खी इनके सहनन नहीं होता। सबको नियम से सहनन होता ही है। हम हमारे हड्डी की जितनी मजबूती है उतना देखते हैं, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय के सहनन नहीं होता, द्विंद्रिय आदि के सबको होता है। कौन सा होता है? असंप्राप्ति का स्मृता सहनन। बाकी जो पंचेंद्रिय है उसमें वो सारे वेरिएशन पंचेंद्रिय में पाए जाएंगे। चतुरेंद्रिय तक तो वो असंप्राप्त का सुरपाटी का सहनन होगा। अभी हम नया विषय शुरू करने के पहले थोड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखो क्या कहते हैं, पंचेंद्रियों को 70 कोड़ाकोड़ी कर्म बंद करके, यानी कोड़ाकोड़ी सागर का बंद, जब वह जीव एकेंद्रिय में जाकर एक सागर की स्थिति हो जाती है, फिर से पंचेंद्रिय आकर के उस कर्म का क्या होता है। देखो प्रश्न क्या है, हमने ये बात देखी थी, एकेंद्रिय में जो लंबे काल तक रहता है, असंख्यात वर्षों तक रहता है, उसकी स्थिति घटते 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 उसके बंध के समान यानी सागर जितनी होती है। अब ऐसा जो पंचेंद्रिय में जन्म लेगा तो क्या होगा, अभी नया बंध तो कितना होगा, अंत कोड़ाकोड़ी मिनिमम तो होगा ही होगा, मैक्सिमम तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक कुछ भी होगा। तो ये जो एकेंद्रिय में एक अभी लंबे काल तक एकेंद्रिय में है, तो उसकी सत्ता में सारे कर्म जो बंधे थे वो कितने थे, सागर जितने। तो ऐसा वो सागर वाला जीव पंचेंद्रिय में आया। पंचेंद्रिय में आने के बाद जो कर्म बंधे वो जाने दो। तो एकेंद्रिय में जो कर्म बंधे थे वो उस पंचेंद्रिय जीवों को कितने काल तक, यानी त्रस में आया है, वो कितने काल तक रहेंगे। एक सागर का लेके आए ना, तो एक सागर में वो जब खत्म होने चाहिए थे। बात ख्याल में आई थी,
एकेंद्रिय में उसने बंध कितना किया था? 1 सागर जितना। अब वो ज्ञानावरण का वो जो है वो जैसे 3 सप्तमांश हो गए, उसके बाद बोल दो हम सामान्य से 1 सागर कह रहे। तो 1 सागर की स्थिति लेकर पंचेंद्रिय में आया है, तो 1 सागर में उसके कर्म खत्म होने चाहिए थे, उदय में आकर नष्ट होने चाहिए थे। दूसरी बात बताती, त्रस में अधिक से अधिक कितने काल तक जीव रहता है, ये बात अभी ध्यान में रखना उसको, अभी उसकी बात बाद में उठाएंगे। 2000 सागर, वो कुछ ही ना दिखे उसकी बात छोड़ दो। तो 2000 सागर के अंतिम भव में अब जो मोक्ष जाने वाला जीव तीर्थंकर का भी क्यों न हो, उसकी सत्ता में एकेंद्रिय में बांधे हुए, एकेंद्रिय कब था? 2000 सागर के पहले एकेंद्रिय था, एक भव में नहीं, एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्म 90वें गुणस्थान तक पड़े रहते हैं। 1 सागर में खलास होने थे और ये 2000 सागर तक खलास नहीं हुए। कब बांधे थे? तो वो इसने बढ़े कैसे? बोलो नीलेश भाई बोलो। अभी नया जो बंद हुआ ना, अभी कितना बंदा? 70 कोड़ा सागर तक कुछ भी होता है। तो पुराने कर्मों में से जिसकी शक्ति स्थिति, वो शक्ति स्थिति क्या बताएंगे आपको, जितनी है वहां तक उसका उत्कर्षण होकर ऊपर चढ़ता है। बंद होगा तो नया बंद भी मिथ्यात्व का तो कर रहा है, हम मान लेते मिथ्यात्व का बंद कर रहा है कोई जी, तो उसके सागर जितनी स्थिति बांधी थी किसकी? मिथ्यात्व की। पर मिथ्यात्व कर्म की शक्ति स्थिति कितनी थी? कभी भी कितनी भी क्यों न बांधे हो, उसकी शक्ति मैक्सिमम बंध कितना हो सकता है? 70 कोड़ा सागर का। तो उसका बंध के समय से लेकर बांधा तो 1 सागर का, अब वो त्रस में आया, पंचेंद्रिय हुआ मान लेते हैं, तो वो कर्म कब तक कहां तक चढ़ सकता है? ऊपर। बंधने के समय से लेकर 70 कोड़ा सागर तक उसकी स्थिति उतनी है, शक्ति की स्थिति उतनी, इतने चढ़ने की, वहां तक वो ऊपर चढ़ सकता है। यानी बंध के समय कितना भी कम बंध किया है, पर वो मिथ्यात्व कर्म उसकी शक्ति इतनी है। ज्ञानावरण कर्म की शक्ति कितनी है? 30 कोड़ा सागर तक। कब से लेकर? बंध के समय से लेकर। अब वो एकेंद्रिय में सागर की स्थिति बांधकर त्रस में आया है। 2000 सागर तो कुछ नहीं है, 70 कोड़ा सागर तक उसकी स्थिति हो सकती है ना। तो वो नए, इसके लिए नए बंध की अपेक्षा है। जितना नया बंध होगा, वो जब बंध के समय से लेकर जितनी उसकी स्थिति बाकी है, वे परमाणु ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो सत्ता में से जब तक वो क्षय नहीं करेगा, तो कर्म परमाणु सत्ता में बने रहेंगे। तो हम आपके भी इतने हो गए ना, सारे कर्म हम अभी जो नाम कर्म के पढ़े ना, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, तो उसमें से कौन से कर्म नहीं हो गया आप हमारी की सत्ता में? हाँ, तीर्थंकर नहीं हो गए। आहारक शरीर हो सकता है, क्यों? देखो आहारक शरीर का बंध कौन करता है? मुदिराज करते हैं। कौन से? 7वें 8वें गुणस्थान वाले। 6ठे में बंध नहीं, उदय होता है। बंद करने वाले तो 7वें और 8वें वाले होते हैं, उदय होता है 6ठे में। अब कोई मुनिराज है, उन्होंने बंद किया और बाद में भले वो देव में गए, पर देव में गए के बाद भी, और बाद में कालांतर में मिथ्यात्व में गए। पहले उपशम शनि भले चढ़ के उतरा हो, ऐसा जो मिथ्यात्व में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो उसने पहले आहारक का बंध किया था। मिथ्यात्व में जाने पर उसकी उद्वेलने ने उल्टा संक्रमण होता है और नष्ट होता है, अन्य कर्म प्रकृति रूप होकर वो नष्ट हो जाता है। कितने काल लगेगा उसको? पल्ले का असंख्यातवा भाग। तो हो सकता है हम आप क्या, वो निगोद जीव ने, किसी ने आहारक शरीर का बंध किया था जब वो मुनिराज था, और अभी वो ऐसे पर्याय में पड़े हैं, अभी उद्वेलना पूरी नहीं हुई है, तो उनकी सत्ता में आहार उद्विक हो सकता है कि नहीं? अरे 7वें नरक के नारकी के भी सत्ता में हो सकता है। ये जब सत्ता की बात आएगी इसको चर्चा करेंगे। एक हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमारे किसी के भी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। सत्ता की बात है, बंध की तो बात छोड़ दो। मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है।
आहार भी कब बनती है? आहार मुनिराज है, 7वें गुणस्थान में बंधेगी या श्रेणी में 8वें में भी बंधेगी। तो कहाँ कौन सी बनती है उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। ख्याल में नहीं अपना विषय कहाँ से निकला था, ये अपनी सत्ता में कौन सी है। तो एक इंद्रिय में इतना बंद करके आया है तो ऊपर कैसे चढ़ सकता है? नए बंध के साथ ये कर्म परमाणु उसका उत्कर्षण कहते हैं, स्थिति बढ़ गई। कहाँ तक? तो ऐसा कोई अनादि का कर्म होगा ना अपने पास में, तो स्थिति बढ़ती गई, नया बंध होता था और बढ़ती गई। हाँ, कोई परमाणु 2-4 ऐसे होगी ना जो अनादि से बंधे थे। बोलो, शक्ति स्थिति कितनी है? मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोटि सागर। ज्ञानावरण आदि जो 4 है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरणी है, और कौन से? वेदनीय है, अंतराय है। कितनी है? 30 कोड़ा कोटि सागर। वो उतने ही ऊपर चढ़ सकते, उसकी शक्ति उतनी है। नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोटि सागर, उतनी तक वो ऊपर चढ़ सकते हैं। उसमें उसको कहेंगे शक्ति स्थिति। और एक जो एक्चुअल स्थिति बांधी उसको कहेंगे व्यक्त स्थिति है, व्यक्ति स्थिति। परंतु मिथ्यात्व है तो 70 कोड़ा कोटि उसकी स्थिति है ही, शक्ति स्थिति है। भले वो एक इंद्रिय ने एक सागर का भी बंद किया है, और उसमें कहाँ तक ऊपर चढ़ने की शक्ति है? बंद के समय से लेकर 70 कोड़ा कोटि सागर तक। यहाँ तक समझ में आई बात? 8वां कर्म आयु कर्म, उसकी बात ही नहीं कर रहे। आप कहे आयु कर्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आयु कर्म एक भव में एक ही आयु बनती है। भले वो 8 बार क्यों ना बंधेगी, पर कभी मनुष्य आयु बांधी, कभी तिर्यंच आयु बांधी, ऐसा नहीं होता है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आयु बांधी तो दूसरी बार बांधी तो और बढ़ गया और बढ़, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट एक ही भव के लिए आयु बनती है। क्या कहा? ये जो हम ज्ञानावरणादि मिथ्यात्वादि जो बन रहे वो तो अनेक भवों तक चलते हैं। ऐसे आयु अनेक भवों तक नहीं, एक भव संबंधी, एक नेक्स्ट भव संबंधी आयु बनते हैं। जैसे हम कितना कमा कर रखते हैं, 7 पीढ़ी बैठकर खावे इतना, वैसे 7 आगामी भवों की आयु बांध सकते हैं कि नहीं? ऐसे कुछ फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी? चलो अभी परिणाम अच्छे है तो बांध के रखते हैं, ऐसा होगा? एक ही भव संबंधी आयु बन रही है, आगामी एक संबंधी भव संबंधी। उसकी जो बंध संबंधी कोई चर्चा उसको करेंगे हम। देखो पहले प्रश्न निपटाते फिर आगे बढ़ेंगे अपना विषय। तिर्यंच जिसको सम्यक दर्शन होता है वे संगी ही होंगे क्या? बिल्कुल नियम से। ये सम्यक दर्शन की योग्यता किसके? संगी पंचेंद्रिय जीवों के ही वो योग्यता है। बाकी देव नार की मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय है, और तिर्यंचों में भी किसको होगा? संगी पंचेंद्रियों के होगा। वो क्या क्या कंडीशन है वो उसका अपना विषय नहीं है। दूसरा एक प्रश्न है, सम्यक प्रकृति एक बार सम्यक दर्शन होता है उसके बाद वह बनती नहीं है, कभी भी नहीं बनती है। सम्यक दर्शन होने पर तैयार होती है, मिथ्या दृष्टि को भी बनती नहीं है। वो तैयार कब होती है? सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व में से संक्रमित होकर ये परमाणु जो मिथ्यात्व रूप से परमाणु थे वे ही परमाणु कोई सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है, और अधिक अनुभव घटेगा तो सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। फिर वासना काल में अगर जीव अपने में उपयोग करता है तो सम्यक्त्व का काल बढ़ता कैसे है? देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये वासना काल क्या होता है? ये कषायों का वासना काल कहने में आता है। जैसे अनंतानुबंधी का कितना है तो कहते अनंत भवन तक चल सकता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कैसे है? अरे 6 महीने से ज्यादा उसका रहता ही नहीं। किसी के प्रति क्रोध हुआ, जैसे क्रोध कितने काल तक चलेगा? अंतर्मुहूर्त तक, बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है। वो नियम से मान माया लोभ रूप तो परिणमित होते ही सभी जीव चारों गति के क्रोध मान माया लोभ उसमें उसका पलटना होता है। जैसे योग पलटते हैं वैसे ये कषाय भी हर अंतर्मुहूर्त में पलटते हैं नियम से। हम किसी को लेबल लगाते हैं ये बहुत क्रोधी है, ये माही है, बहुत लोभी है, ऐसा नहीं है। सभी जीव वो सभी कषायों में उनका वो परिवर्तन परिणमन चलता ही रहता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, अब ये किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आया तो उस व्यक्ति के प्रति वो क्षमा रूप परिणत नहीं हो रहा, उसको कहेंगे वो उसका वासना काल।
सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान वाले को वो उसका अप्रत्याख्यान आवरण का वासना काल कहेंगे 6 महीने, यानी उसके ऐसे कषाय ही उत्पन्न नहीं होंगे, वो 6 महीने से लंबे काल तक उसका इफेक्ट चलता रहे। अनंतानुबंधी तो है नहीं, अभी अप्रत्याख्यान आवरण है उसका मुख्यतः से। वहां जब हम अप्रत्याख्यान आवरण कह रहे हैं तो 3 कषाय चौकड़ी है चौथे गुण स्थान वाले के। जब हम अनंतानुबंधी का उदय कहते हैं पहले गुण स्थान में, तो कौन कौन से कषाय है वहां पर? 4 है। अनंतानुबंधी के साथ अन्य 3 भी है। जब अनंतानुबंधी का उदय है तो अन्य 3 भी अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे हैं। किसी ने हमको पूछा, जो कोई मिथ्या दृष्टि और मंद कषाय वाला है तो उसको संजीवन का उदय कुछ इफेक्ट करता होगा? वो उतना ही कार्य करता है जो अनंतानुबंधी कर रहा है। क्या करे? सम्यक तो नहीं होने दे रहा। कौन? संज्वलन, क्योंकि उसके उतने तीव्र अनुभव का उदय है। हम क्या कहते हैं? संज्वलन तो व्रत होने देता है, तो मिथ्या दृष्टि का संज्वलन क्या कार्य कर रहा है? अरे वो सम्यक तो भी नहीं होने दे रहा। चौथे गुणस्थान वाले को 3 कषाय है। मुख्य का नाम क्या है? अप्रत्याख्यान आवरण। तो बाकी 2 है ना, वो भी अप्रत्याख्यान आवरण जैसा कार्य कर रहे हैं। 5वें गुणस्थान में हम नाम लेते प्रत्याख्यान आवरण का, पर 5वें गुणस्थान वाला संज्वलन भी क्या कार्य कर रहा है? महाव्रत नहीं होने दे रहा। जब अकेला संज्वलन रहता है 6ठे 7वें गुणस्थान में, वो देशघाती रूप से उदय में आता है, तो वो संज्वलन का उदय भी होवे और जीव का मिनीपना भी, व्रत भी होवे, ये सब साथ में बनता है। वो अपना यहाँ क्षोभम का विषय नहीं है, फिर भी ये वासना काल की बात आई ना, उसकी बात यहाँ हमने बताई। तो सम्यक्त्व का काल बढ़ता कैसे? वो मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमता है, तो मैक्सिमम क्षोभम सम्यक्त्व 66 सागर तक रह सकता है। वो कितना किसका काल है उसकी अपना चर्चा नहीं है, वो विषय नहीं है। देखो, क्या वो मिथ्यात्व प्रवृत्ति का उपशम या क्षय करता है? सम्यक्त्व जब तक बना रहा, अब इतने लंबे काल तक कौन सा सम्यक्त्व बना रहेगा? औपशमिक सम्यक्त्व तो अंतर्मूर्त रहता है, क्षायिक सम्यक्त्व तो अनंत काल तक रहेगा, उसका तो कोई सवाल नहीं है। अब इनका प्रश्न है वो इतने लंबे काल तक कैसे रहता है? जो क्षोभम सम्यक्त्व है, यानी उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा है। उसमें उदय किस रूप से हो रहा है? सम्यक प्रकृति रूप से उदय, यानी मिथ्यात्व के परमाणु हर समय उदय में तो आएंगे कि नहीं आएंगे? स्थिति पूरी हुई है, उदय में आएंगे। किस रूप से उदय में आएंगे? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों ही एक समय का उदय रूप समय में सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएंगे। ऐसा चलता रहेगा। ऐसा अधिक से अधिक कितने काल तक हो सकता है? 66 साल। उसके लिए उसने कुछ अपने में उपयोग किया इसलिए बढ़ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें उसके बारंबार अनेक बार उपयोग अपने स्वसन्मुख होगा, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। ख्याल में आई ना बात? अब ये तो हो गया प्रश्न। अब ये अपना विषय आगे चढ़ेंगे हम। ये अपनी प्रकृति बंध की बात चल रही थी। तो प्रकृति बंध में हम देख रहे थे कि जो कर्म का बंध होता है वो कौन से प्रदेशों में होता है? सर्वात्म प्रदेशों में। सर्वात्म में कितने प्रदेश है जीव के? लोक में जितने संख्या है प्रदेशों की, आकाश के प्रदेशों की, उतनी ही संख्या में जीव के अपने प्रदेश है, और वो सर्वात्म प्रदेशों के द्वारा बंध होता है। ऐसा नहीं कि जीव के मध्य के 8 प्रदेश है वहां बंध ही नहीं है। ऐसी जो गलत प्ररूपणा है वो शास्त्र को मान्य नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध कथन है। क्यों भाई? अपने एक शिविर में हमने उसके सारे उदाहरण यहाँ बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाए थे, और वो आपकी संध्या बहन भी आई थी जो मध्य प्रदेशों की बात उठाती है ना, और उन्होंने मान्य किया था कि मैं अभी तक गलत थी। इस सर्वात्म प्रदेशों से बंध होता है। ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में बंध हो रहा है दूसरे प्रदेश में कुछ नहीं, तो 8 प्रदेशों में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। 8 प्रदेश पारिणामिक कैसे हो गए? तो केवल 8 प्रदेशों का ध्यान करना है आपको। हाँ, तो केवल ज्ञान हो जाएगा? क्या होगा? ये सब आगम के विरुद्ध किसी की कल्पना की उपज है।
इसके लिए शास्त्र का कोई भी आधार नहीं है। जो धौला की बात वो करते हैं वहां तो उसका अलग से अर्थ है, उसको अलग से प्रस्तुत करते हैं। ये सब हमने उसको क्लियर किया था, उसके सारे हमने पेन ड्राइव पर लाकर पूरा स्क्रीन पर दिखाया था। अभी हम उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो विषय बहुत लंबा अपना चला है। यहाँ आपके पास पेज पहली पुस्तक है ना, 428 नंबर का पेज निकालना, पेज नंबर 428। एक कर्मकांड की मूल ग्रंथ की 185 नंबर की गाथा है, 185 नंबर की। वहां क्या कहते हैं देखो, एयखेतो गाढ़म सौवपदेशे हि कम्मणो जोगम बंधति सगहे दूरिय अनादियम सादियम उभयम। यहाँ क्या कहते हैं, एक क्षेत्र यानी जो जीव का जो क्षेत्र है उसमें जो सर्व प्रदेशों के द्वारा कर्म होने योग्य जो परमाणु है वे कर्मरूप परिणमित होते। कर्म योग्य शब्द डाला क्योंकि वहां तो अनंत अनंत परमाणु पड़े हैं, सभी के सभी उस समय कर्मरूप नहीं होते क्योंकि हर समय कर्मरूप हो रहे हैं ना, तो उस समय वे ही परमाणु कर्मरूप हो गए जिसमें वो योग्यता पड़ी है, अपने उपादान से वो हो गए। बंधति सग हेतु ही, उसमें जो उसका हेतु उसका नियम उसके निमित्त बताएंगे, उसके कारण उसका बंध होता है। और ये परमाणु भी अनादि सादि वगैरह की बात की थी, उसकी चर्चा जरा हम कौन करते हैं क्योंकि हमें अगला विषय लेना है। ये क्या करते हैं, हम एक बात बताते हैं। यहाँ कहते पुद्गल को ही सादी पुद्गल कहा, सादी द्रव्य कहा, और कोई अनादि पुद्गल कहा। सभी पुद्गल अनादि से है ना, तो सादी पुद्गल किसको कहा? आज तक जीव कितने हैं? अनंत। अभी जो सिद्ध हो चुके वो भी पहले संसारी थे, तो अनादि से सभी जीवों ने, सिद्धों से ही सभी जीवों ने जिन जिन कर्मों को कभी ना कभी कर्म शरीर या तेजस शरीर किसी ना किसी रूप से ग्रहण किया करके छोड़ा है उसको कहेंगे सादी द्रव्य। और जब किसी भी जीव ने आज तक उस कर्म परमाणु के साथ कोई संयोग रूप नहीं हुआ है उसको कहेंगे अनादि पुद्गल। इस सादी पुद्गलों से अनादि पुद्गल अनंत गुना ज्यादा है। हमें पुद्गल की अनंतता का ही पता नहीं है। अभी हम दूसरी अपेक्षा से यहाँ सादी अनादि की बात उठाने जाने हैं। ये जो प्रकृतियों में सादी अनादि लगाएंगे उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। देखो क्या कहते हैं, अब निकालना आप, पेज नंबर है आपका 183 पुस्तक का 183। अब आपको चार्ट भी उसके साथ देखना है, लगाया है ना यहाँ पर, चार्ट नंबर 5 है, नहीं 5 नहीं 4 है, 4। प्रकृति बंध में हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं। अभी हम सादी और अनादि जो पुद्गल को कहा वो बात अभी भूल जाओ, वो कौन से पुद्गल परमाणु कर्मरूप होते उसकी चर्चा थी। जब हम प्रकृति बंध में सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव को देखने जा रहे हैं, ख्याल में आती बात? क्या कहा? प्रकृति बंध में सादी क्या होता है, अनादि क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, अध्रुव क्या होता है, उसकी चर्चा चलेगी। 4 प्रकार बताए। देखो पहला क्या बताए, सादी। देखो चार्ट देखना आप, 4 नंबर का चार्ट है ना आपके पास भी है, जिसको नहीं दिखेगा बोर्ड पर आपको अपने चार्ट में देखना। ये प्रकृति बंध लिखा है। प्रकृति बंध कहने से वो ज्ञानावर्णादि 8 मूल प्रकृतियों की बात मालूम है हमें, तो इसको कहेंगे सादी बंध। सादी का अर्थ क्या है? स प्लस आदि, पहले बंध नहीं था और फिर बंध शुरू होगा, उसको क्या कहेंगे? सादी बंध। अब कब होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा नाम क्या लिखा है यहाँ पर? अनादि बंध, यानी जिन कर्मों का अनादि से बंध होता आ रहा है उसको क्या कहेंगे? अनादि बंध। तीसरा क्या बताया? ध्रुव बंध, यानी कायम उनका बंध होता ही रहेगा, उसको कहेंगे ध्रुव बंध। और अध्रुव किसको कहेंगे? जो बंध होना मिट जाएगा उसको कहेंगे अध्रुव। ये तो किसको क्या कहते इसकी बात हो गई।
कौन सी 4 बातें देखी? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये 4 प्रकार हो गए ना यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं ये 4 को कैसे लगाने। देखो 183 पेज निकालिए। ये गाथा 90 है ना, उसको हम पढ़ेंगे। आपके पास पुस्तक है, और देखो शाम से अभी दूसरी पुस्तक रखना, पहली रहो तो अच्छा है कहीं कहीं, क्योंकि मूल तो बात अभी दूसरी पुस्तक में अधिक से चलेगी। कुछ रेफरेंस हम पहले में से भी देंगे। आप अच्छा उठाना चाहते हैं तो अच्छा है, दोनों भाग रखिए साथ में। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये हम गाथा पढ़ेंगे। सादि अनादि ध्रुव अध्रुवय बंधो रुजैक्षमादिषु नानेगं जीवं परि ओघादेशे जहादोग्यम। यहाँ कहते 4 प्रकार के बंध है, सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। तो ये सादी अनादि का अभी हमने अर्थ देखा था। क्या कहेंगे? सादी का अर्थ क्या होगा? बंद नहीं हो रहा था, अब बंद होने लगेगा। हमको मूल प्रकृतियों में घटित करना। मूल प्रकृति हमको मालूम है 8 है। तो ज्ञानावरण का बंध कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। उसको सादी कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकेंगे। कैसे कहेंगे? हाँ, शादी कब कहेंगे उसको? हाँ हाँ, देखिए इन बहनों ने क्या कहा, अनादि से हर एक को बनती है। ज्ञानावरण का बंध कब तक है? कौन से गुणस्थान तक है? 10वें गुणस्थान तक। जिसका अभ्यास नहीं गुणस्थान को, उनको मालूम नहीं, तो नभी सुनो कि ज्ञानावरण का बंध सब जीवों को पहले गुणस्थान से होता है। कब तक बनता है? 10वें गुणस्थान तक तो बनता है। उसको ध्रुवबंदी, वो ध्रुवबंदी क्या हम गिनेंगे उनको बाद में। तो लगातार हर समय उसका बंध चल रहा है। अब कोई ऐसे जीव है कि जो उपशम श्रेणी मानकर 11वें में गए, तो 11वें गुणस्थान में ज्ञानावरण का बंध है या नहीं है? नहीं है। तो 11वें के बाद वो कहाँ चला जाएगा? 12वें में के 13वें में, और नियम से 10वें में आएंगे। तो 10वें में आने पर ज्ञानावरण का बंध 11वें में नहीं था, वो शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? सादी बंध। समझ में आती? ज्ञानावरण को सादी बंध किसको कहेंगे? जो उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें में से 10वें में आया है, 11वें में से मरकर 4थे में गया हो देव में, उसका बंध नया शुरू हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? सादी बंध। अब अनादि बंध किसको कहेंगे? जो अनादि से बनते ही आए हैं, उसको क्या कहेंगे? अनादि बंध। उपशम श्रेणी चढ़ा ही नहीं है या अभव्य जीव है, उसको क्या कहेंगे? वो अनादि से सबको बंध। हमें आपको भी ज्ञानावरण का तो अनादि से बंध है? ध्रुव किसको कहेंगे? जो कभी श्रेणी चढ़ के ऊपर जाएगा ही नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे? वो ध्रुव है। अभयों के लिए भी ध्रुव कहेंगे। अध्रुव किसको कहेंगे? जो उसका बंध, उसकी विच्छित्ति हो गई और ऊपर के गुणस्थानों में गया, तो उसको क्या कहेंगे? वो अध्रुव है, क्योंकि अभी बनता था, अभी बंध से रहित हुआ, उसको क्या कहेंगे? अध्रुव। देखो यहाँ यही बात हम पढ़ेंगे 184 पेज। यहाँ देखो ना, हम फिर से, सादी का अर्थ है स प्लस आदि, उसी को कहा सादी। जिसकी शुरुआत है उसको कहेंगे यह सादी बंध। ये समझ में आता है? सादी बंध किसको कहना? जिसकी शुरुआत होती, पहले नहीं बनता था फिर बनने लगा, उसको हम कहेंगे सादी बंध। आयु का बंध अनादि का है या सादी है? हाँ, सादी है। देखो उदय तो लगातार चलता है, बंध की बात है, कभी कभी बनती है, हर समय आयु नहीं बन रही है। जैसे हर समय ज्ञानावरण बन रहा है, हर समय दर्शनावरण बन रहा है, मोहनीय बन रहा है, अंतराय बन रहा है, वैसा आयु क्या है? कभी कभी बन रही है, तो वो सादी ही कहेंगे, अनादि नहीं कहेंगे उसको। समझ में आती बात? यही बात पढ़ेंगे। देखो पहले नहीं था, अब हो गया, तो उसको हम कहेंगे सादी।
जो अनादि से ही होता आया है उसको कहेंगे अनादि। ये बात समझ में आई? शादी किसको कहना और अनादि किसको कहना? ध्रुव किसको कहेंगे कि जिसका बंध लगातार, लगातार का अर्थ निरंतर, निरंतर का अर्थ एक समय का भी अंतर छूटे बिना हर समय जो बन रहा है उसको क्या कहेंगे? निरंतर चलता ही रहे, उसको कहेंगे ध्रुव। और अध्रुव कभी न कभी वो बंध मिट जाए तो उसको कहेंगे अध्रुव। तो अभी ज्ञानावरण का बंध कब से हो रहा है? अनादि से हो रहा है, उसको कहेंगे अनादि है। 10वें तक बनता है, अनादि से 10वां गुणस्थान प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उस जीव को क्या होगा? ज्ञानावरण का बंध अनादि से चला आ रहा है, दर्शनावरण का बंध अनादि से हो रहा है, मोहनीय का बंध यह मूल प्रकृति पर घटित कर रहे अनादि से हो रहा है, अंतराय का बंध अनादि से हो रहा है, वेदनीय का बंध मूल प्रकृति की अपेक्षा, साता अपेक्षा असाता अपेक्षा कहेंगे हर अंतर्मुहूर्त में वो शादी 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 हो रहा है। हम उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे? मूल प्रकृतियों की। तो वेदनीय सच कब से बनता है? अनादि से। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनती है वेदनीय? पहले से 13वें तक। तो वेदनीय में शादी बंध होगा कि नहीं होगा? फिर से विचार करना है। ज्ञानावरण में तो हमने शादी बंध कहा था, तो ऐसा कोई है कि 13वें तक बंद किया और फिर नीचे आया? 11वें तक करके नीचे आ सकता है, तो 11वें में वेदनीय का बंध है कि नहीं है? है। 11वें में भी है, 12वें में भी है, 13वें में भी है। साता वेदनीय बन रहा है। तो 11वें में ज्ञानावरण का नहीं था और नीचे आया तो शादी हुआ। ऐसे वेदनीय का शादी बंध होगा क्या नहीं होगा? मूल प्रकृति की बात कर नहीं होगा, क्योंकि वो 13वें तक बनती है तो बाद में तो 14वें में ही चला जाएगा। तो वेदनीय का बंध भी अनादि से है, शादी बंध उसमें नहीं है ना? तो कहते अनादि का है। अब ये तो हो गई यहाँ तक। हमने वहीं पर लिखा था ना, देखो अभी 4 देखना फिर से। 4 प्रकार के बंध कौन से देखे हमने? शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। हम अभी प्रकृतियों पे घटित करते हैं। आयु का बंध कैसा है? शादी है, क्योंकि बंध शुरू हुआ। हमने देखा था ना, मनुष्य और तिर्यंचों की तो त्रिभाग जितनी आयु बांध के आया है उसके त्रिभाग में आयु बनती है। त्रिभाग के त्रिभाग करो तो उसमें अंतर्मुहूर्त तक आयु बनती है, यानी उसकी शुरुआत होती है और फिर अंतर्मुहूर्त तक ही बनती है, फिर उसका बंधना रुक जाता है। तो उसको कहेंगे शादी है और अध्रुव है। ये बात ख्याल में आती है? वेदनीय का बंध कैसा है? अनादि है, हर समय बनती है। अभी उसमें उत्तर प्रकृति की बात मत लाना, मूल प्रकृति पर घटित करे। कैसी है? ध्रुव है। अध्रुव किसकी अपेक्षा कहेंगे? जो मोक्ष जाने वाला है ना, 14वें में जाकर फिर मोक्ष जाने वाला है, तो 14वें में उसका बंध तो है ही नहीं है, तो उसको कहेंगे अध्रुव है। बाकी जो शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेगा तब तक उसको क्या कहेंगे? ध्रुव है। ख्याल में आती है बात? अब शेष में किसको लेना? ये 2 को छोड़ो, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी है, अंतराय है, आयु और वेदनीय को छोड़ो, नाम है और गोत्र है। उनमें कैसा है? शादी है। अनादि तो है ही, अनादि से बनती है। शादी कब कहेंगे? 10वें में बंद हो रहा था, 11वें में नहीं हो रहा था, फिर लौटकर 10वें में आया तो उसकी शादी हो गई। ख्याल में आता है ये बात? 10वें में ये प्रकृतियां बनती थी, 10वें में उनके बंध की विच्छित्ति हुई, विच्छित्ति नहीं, बंधना रुक गया। 10वें तक बनती थी, ऊपर के गुण स्थानों में नहीं बनती है, तब उसका एक नाम है विच्छित्ति हुई, बंध की विच्छित्ति हुई। और फिर लौटकर जब 10वें में आया तो उसके बंध प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं वो शेष जो हमने अभी गिने थे वो तो अनादि से बनती आई है। उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने वाले को वो शादी होगी। और ध्रुव
जब तक बंध की विच्छित्ति नहीं हुई थी तब तक वो ध्रुव है, और अध्रुव बंध विच्छित्ति करके ऊपर के गुणस्थानों में गए इसलिए बंध रुक गया, तो उसको कहेंगे अध्रुव। तो ये समझ में आई बात है। सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव हमको मूल प्रकृतियों पर घटित करना। यहाँ उत्तर प्रकृतियों की चर्चा हम गौण रखते हैं। अब इसमें जो प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि नहीं होते, जगन्य और उत्कृष्ट नहीं होते। फिर से प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि नहीं होते। हाँ, उसका अर्थ आपको समझना है। देखो क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है ना नीचे एक वाक्य लिखा है, क्या लिखा है? प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि नहीं होते, उसका अर्थ ऐसा है। और कौन से बंध होते हैं? प्रदेश बंध होता है, स्थिति बंध होता है, और क्या होता है? अनुभाग बंध होता है। अभी उत्कृष्ट आदि का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट के अगेंस्ट अनुत्कृष्ट, और जघन्य के अगेंस्ट अजघन्य। यानी जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, हम कहें मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सब। और जघन्य किसको होगा? एक इंद्रिय को होगा, तो उसका जघन्य होगा। जो जघन्य नहीं है उसको अजघन्य कहेंगे, जो उत्कृष्ट नहीं है उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। तो ऐसे उत्कृष्ट आदि यानी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे जो बंध होते हैं वो स्थिति बंध में हो सकते हैं। ख्याल में, किसी को उत्कृष्ट स्थिति बनती है, किसी को जघन्य बनती है वगैरह। किसको बनती है, क्या बनती है, अपना विषय नहीं है। दूसरी बात क्या बताई हमने? अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट एक साथ हुआ, और जघन्य अजघन्य की भी बात हमने की थी। स्थिति बंध में भी ये बात घटित होती है। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कैसे कहेंगे? प्रकृति बंध अधिक कब होता है? जहां योग ज्यादा है वहां नंबर ऑफ प्रदेश अधिक बनते हैं। फिर से प्रकृति बंधने में कितनी संख्या में परमाणु बनते हैं? परमाणु की संख्या, बंधने वाले परमाणुओं की संख्या, प्रदेश बंध मैंने प्रकृति का सर सुधारना ऐसा जहां मिस्टेक होती है। नहीं, ये आपका कर्तव्य है। बोलने में हम फास्ट बोलते हैं ना, स्लिप ऑफ टंग होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है बोलने में कुछ बातें। ये हमने पुस्तक बनाई ना, इसमें ये लाभ हुआ। हमने बोलते समय जो गलतियां की थी ना, इसमें सुधार लिए सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे क्षम ज्ञानी है तो हो ही सकता है ना। तो ये तरीका अच्छा रहा। हमारे इसकी पुस्तक बनी ना शिविर की, तो उसमें जो कुछ हमने गलत बोला भी था उसको सुधार के इसमें रखा है। नई गलतियां की हो सकता है। हाँ, देखो अभी क्या कहते हैं। अभी हम परमाणु की बात करेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। एक समय प्रबद्ध है क्या? एक समय में जितने नंबर ऑफ परमाणु बनते उसको एक समय प्रबद्ध कहेंगे। जितना योग है उस प्रोपोर्शन में वो समय प्रबद्ध छोटा या बड़ा होगा। योग 2 गुना हो जाएगा तो समय प्रबद्ध भी 2 गुना हो जाएगा। योग असंख्यात गुना हो जाएगा तो समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ परमाणु उतनी मात्रा में अधिक हो गए। तो उसमें भी उत्कृष्ट कहेंगे, अनुत्कृष्ट कहेंगे, जघन्य कहेंगे, अजघन्य कहेंगे। तो हमने स्थिति बंध में भी देखा, प्रदेश बंध में भी देखा। आपने योग असंख्यात गुना होते बताया। हाँ, अनंत गुना होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपका प्रश्न है योग अनंत गुना होगा कि नहीं होगा? योगों के वेरिएशंस असंख्यात ही होते हैं, वो असंख्यात गुना ही होगा। योग कभी अनंत गुना नहीं होगा। ख्याल में आई बात? हाँ। तो हमने 2 बातें देखी, कौन सी? स्थिति में भी, स्थिति बंध में भी उत्कृष्ट आदि भेद होते हैं, प्रदेश बंध में भी उत्कृष्ट आदि भेद होते हैं, अनुभाग बंध उसमें भी उत्कृष्ट आदि भेद होते हैं। अनुभाग में वो अनंत गुना की बात हो सकती है, प्रदेशों में नहीं। तो क्या कहते हैं? परंतु ऐसे उत्कृष्ट आदि भेद प्रकृति बंध में नहीं होते। ये हमने लास्ट टाइम जब लिया था ना, तो ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और बहुत विचार विस्तार से चर्चा की थी। अब ये हमारा ये विषय, तो ये क्या होता है क्या नहीं, इतनी बात है। इसमें लगती है एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ। हमें उत्तर प्रकृतियों पर सब पर नहीं घटित करना है, हम केवल तीर्थंकर प्रकृति की बात उठाएंगे यहाँ पर।
तो तीर्थंकर प्रकृति में शादी बंद होगा कि नहीं होगा? शादी होता है, क्योंकि पहले नहीं बनती थी, बनना शुरू होगा तो शादी कहेंगे। अनादि तो होता नहीं। और शादी बंद कब होगा? जब नरक में जाएगा। हाँ, अच्छा, आप कहते हैं नरक में जाने वाला, कौन सा, दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला जी? क्या होता है, उसने पहले नरकायु बांधी थी, सूक्ष्म समय दृष्टि एक शाही किया नहीं है, दूसरे या तीसरे नरक की आयु बांधी है, और फिर समय दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया। अब मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। नरक में जाते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते होते उसके सम्यक्त्व भी होगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नया शुरू होगा। उसको कहिए शादी। और शादी कब होगा? भगवान का जन्म होगा अरे अरे अरे, भगवान का जन्म होगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों रुकेगा? बहुत अच्छा। देखो क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? चौथे से लेकर। बंध का प्रारंभ चौथे से 7वें तक होता है, पर बंध कब तक होता है? तो 8वें तक बंध होता है। अब ऐसा जो उपशम श्रेणी चढ़ा उस तो क्या होगा? 8वें तक बंद हुआ, 8वें के बाद वो बंद रुक गया, 9वां 10वां 11वां बंद नहीं था, फिर 10वें में आया बंद नहीं था, 9वें में आया बंद नहीं था, 8वें में आया तो बंद शुरू हुआ, तो शादी हुआ ना उसको। तो जो बंद नहीं था और बंद शुरू हुआ उसको दूसरा एक नाम है, वो बातें बाद में आने वाली है। कभी किसी का पहले बंद था और अधिक बंद होने लगा तो उसको अलग नाम है, भुजाकार कहेंगे। पहले अधिक बंद था, कम बंद होने लगा, उसको कहेंगे अल्पतर। और जो बंद नहीं था और बंद होने लगा उसको कहेंगे अवक्तव्य। क्या कहते? तो तीर्थंकर प्रकृति का अवक्तव्य बंध, ये विषय मैंने क्यों निकाला? मुझे ये समझाना है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए ऐसा मानने वाले जीव है, लिखने वाले भी है। क्या? जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव है वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता। ये बात सत्य है? क्यों नहीं? आपको आगम से प्रूव करना है। हाँ, हो सकता है एक बार उपशम श्रेणी तक के नीचे आके फिर वापस चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, ये प्रश्न है। किसी के मान्यता है कि उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता, और हम आगम से हमको प्रूव करना है कि वो चढ़ता है। हाँ, श्रेणिक राजा का सवाल ही नहीं है। अरे वो चौथे गुणस्थान के ऊपर गया ही नहीं कभी। श्रेणिक राजा का जो जीव था, नरकायु का सत्व था, नरकायु इसने बांधी है। देखो दूसरा एक नियम सुन लो, जिसने नरकायु बांधी है, जिसने मनुष्यायु बांधी है, जिसने तिर्यंचायु बांधी है, वह जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उसको 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता। अकेले नरकायु की बात नहीं है। जिसने मनुष्यायु भी, जिस मनुष्य ने मनुष्यायु बांधी है उसको सम्यक तो हो सकता है, उसको 5वां या ऊपर के गुणस्थान नहीं हो सकते। इसलिए हम श्रेणिक राजा को चौथा गुणस्थान कन्फर्मली क्यों कह सकते हैं? नरकायु बांधी थी, भले क्षायिक समय दृष्टि था, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा था, फिर भी था चौथे गुणस्थान। ख्याल में आती ना? ये करणान योग के जो नियम होते हैं, कौन सा बंद कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, उसके आधार से हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। हाँ, हाँ, नहीं है बंद। देखो देखो चढ़ता है कि नहीं, इसी के बारे में कि अवक्तव्य बंध कब होगा, तो हम कहेंगे जब पहली बार बांधा तब भी अवक्तव्य कहेंगे, जब नरक में दूसरे तीसरे नरक में भी अवक्तव्य कहेंगे।
उपशम श्रेणी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, इसके बारे में कई शास्त्रों नहीं किसी ने लिखा है कि नहीं चढ़ता है, और कोई कहने वाले भी इतना पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि तो नीचे गिरता है, ऐसा नहीं, वो भी अपूर्व पुरुषार्थ है। मैं बताती हूँ, महाबंध में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव के अवक्तव्य बंध जब करता है तो 2 बार अवक्तव्य करता है, उसमें उत्कृष्ट अंतर कितना होता है आपको शायद याद होगा। गए फरवरी में हमने वो काल और अंतर की बात उठाई थी, है? अब हमको किसमें अंतर देखना, एक बार अवक्तव्य किया और दूसरी बार अवक्तव्य कब करता है, उसमें मिनिमम अंतर कैसे करेंगे हम। एक बार अवक्तव्य कब किया, जब स्टार्टिंग की उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, अवक्तव्य हुआ, वही जो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा, दूसरी बार अवक्तव्य हुआ, तो अवक्तव्य के बीच का अंतर कितना हुआ, तो अंतर्मूर्त वो हम कहेंगे मिनिमम। आपको मैक्सिमम अंतर घटित करना है, हाँ। उसका अर्थ क्या है, पहली बार अवक्तव्य कब हुआ, जब बांधना शुरू किया। अब ऐसे जो बांधने हुए वो मुनिराज हुए, 33 सागर का बंद करके देव में गए, फिर से वहां से मनुष्य में आए, संयम धारण किया, तब भी बांध रहे हैं लगातार। अब अवक्तव्य कब हो सकता है, अब उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेंगे तो अवक्तव्य होगा। अवक्तव्य उसको कहते हैं जब बंध नहीं था और बंध होने लगा, उसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। तो हमको 2 बार अवक्तव्य कराना है और उसमें मैक्सिमम अंतर बताना है। तो पहली बार अवक्तव्य कब हुआ, जब उन्होंने पहली बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, भले वो 4था 5वां 6ठा 7वां कोई भी गुणस्थान वाला होगा। उसके बाद वो मुनि हुए, 33 सागर के देवायु बांधकर वहां गए, वहां से आकर यहाँ आकर मुनिराज हो गए, और फिर उसने शपथ श्रेणी चढ़ने के पहले, अभी तीर्थंकर का जीव है तो अधिक काल छोड़ना बाद लास्ट में, क्योंकि उसको समोचरण वगैरह होगा ना, उसका 13वां गुणस्थान उनका बड़ा होगा। वो शपथ श्रेणी चढ़ने के पहले उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी, तो दोबारा अवक्तव्य हुआ, तो उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ, 33 सागर और कुछ, जो पहले वाला और बाद वाला उसमें मिला देना, साधिक 33 सागर। उसको उत्कृष्ट अंतर किसमें, तीर्थंकर प्रकृति के अवक्तव्य बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर होता है, ये महाबंध में बिल्कुल लिखा हुआ है। ये देखो हमारे जो जैसे इसमें इतना होता है वो अवक्तव्य उपशम श्रेणी चढ़ता है, ऐसा नहीं लिखेंगे। इस ऐसे जो कथन है उसमें से हमको ये डिराइव करना है, इन्फरेंस निकालना है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़कर उतर सकता है। अवक्तव्य बंध के आधार से हमने वो प्रूव किया, यानी उसमें कुछ पुरुषार्थ की हीनता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। शादी और अवक्तव्य में कोई डिफरेंस नहीं, वो अवक्तव्य अलग बात है। जब हम भुजाकार अल्पतर अवक्तव्य भेद करते हैं तो उसकी बात अलग है, अवस्थित ये अलग विषय है, और शादी अनादि ध्रुव अध्रुव ये अलग विषय है, परंतु वो शादी को ही हम अवक्तव्य कहेंगे। ख्याल में आई बात, डेफिनेशन सेम ही लग रहा है ऐसा। हाँ, डेफिनेशन सेम है, परंतु यहाँ अपेक्षा अलग अलग है। लोग कहते हैं आचार्यों का कोई, ये आचार्यों के ही ना, महाबंध तो भूत बलि आचार्यों की ओरिजिनल रचना है, और वो कोई जिसको कहेंगे टीका नहीं है, ओरिजिनल उनका कथन है, उसका तो हम निषेध नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हमको दिखाओ, यही तो दिखाना है ना, परंतु आगम कैसे पढ़ना है, वो जो अंतर है, काल है, उसको कैसे समझना है, उसको डिराइव कैसे करना है, ये तो ट्रिक हमें मालूम होनी चाहिए। आगम ये सब कथन मिलेंगे, पर उसको अर्थ लगाने की कला आनी चाहिए ना। थोड़ा अभ्यास से तो सुलभ है, वो तो कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हम उसके अभ्यासी नहीं है, इसलिए हमको कठिन लगता है। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ये बंध के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये शादी अनादि बातें हुई ना, ये प्रकृति बंध की बात अभी है, उसके थोड़े नियम देखते हैं। तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती है, किसको क्या होता है, उसकी बात देखेंगे। देखो, और बाद में हमको विच्छित्ति की भी बात देखनी है। हाँ,
हाँ, चार्ट तो उसके बाद वाला कौन सा है? बंध योग्य प्रकृतियां, हाँ उसी की बात पहले निकालेंगे। तब तक आप निकालिए। उपशम श्रेणी करके वो वापिस से तीर्थंकर बाकी है, हाँ। वो वापिस से तीर्थंकर में आगा नहीं। साथ में जाएगा, वापिस भी चढ़ेगा। नहीं, देखो उपशम श्रेणी वाले सब मिथ्यात्व में नहीं जाते, और तीर्थंकर प्रकृति का जीव, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव मिथ्यात्व में वही जाता है जिसने दूसरे या तीसरे नरक की आयु बांध दी है, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, सम्यक की होकर। फिर से सुनना, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले सभी जीव, कोई भी जीव मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट वो क्षायिक वाला भी नहीं जाएगा ना। चेन्नई का राजा गया था कि मिथ्यात्व में? नहीं, वो तो क्षायिक समय दृष्टि था। तो मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति सहित मिथ्यात्व में जाने वाले जीव कौन से हैं? जिसने दूसरे या तीसरे नरक की आयु बांधी है, बाद में जिन्होंने सम्यक प्राप्त किया है, चौथम समय दृष्टि है, और बाद में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, वे ही एक अंतर्मुख, कब? मरण के एक अंतर्मुख पहले मिथ्यात्व में जाएंगे। अदरवाइज कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला मिथ्यात्व में जाएगा नहीं। और उपशम श्रेणी वाला जो मिथ्यात्व में जाता है, ऐसा जब कथन आता है, वो किसी विरले जीव की बात है, क्योंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो नियम से उत्तर तक छठे तक क्रम से आता ही है। 11वें से 10, 10वें से 9, 9वें से 8वें में, 8वें में से 7वें में, 7वें में से 6ठे में, फिर छठा 7वां चलता रहेगा। जरूरी नहीं कि वो नीचे आए, पर उसमें से कोई जीव ऐसा है कि मिथ्यात्व में जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर वाला नहीं, कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं। उनका मरण होने के बाद छठे सातवें से जाके वापिस कर सकता है। सब छठे 7वें में मरण होगा तो देव में जाएगा, चौथे के साथ मिथ्यात्व में जाएगा ही नहीं। ख्याल में आती है बात? हाँ। तो अभी हम यहाँ देख रहे थे, जो तीर्थंकर प्रकृति की बात हम देख रहे थे, उसको वो किसके होता है उसको हम जरा देख लेते हैं। पेज नंबर 191 निकालना, क्योंकि बंध किसको कौन से होते उसके भी नियम है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीवों को तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? हाँ, बंधेगी ना? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं समझे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन बांधना चाहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव बांधना चाहिए। चाह किसके? बंध की चाह किसको होगी? सम्यक दृष्टि को बंध की चाह नहीं है, वो बंध को तो हेय तत्व उसने समझा है। ख्याल में आई ना? उसको तो बनती है, उसको सहज बनती है। मैं अभी तीर्थंकर प्रकृति बांधू, क्यों बांधना चाहता है? हाँ, ये यश होगा, दुनिया उनको चाहेगी इसलिए। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही नहीं। समझ में आएगी? तो कौन सी प्रकृति किसको बनते उसको हम देखेंगे। एक तो नहीं बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी है, जो किसी को भी नहीं बनती है। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति किसी को भी बनती नहीं, वो बनने वाली प्रकृति नहीं। तो बनने वाली प्रकृतियां कितनी है? हमने 122 का हिसाब लिया था प्रकृतियों का, 120 ही बंध योग्य है। अब कहते हैं आहारक दृक्, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध कौन से जीव करते हैं? मुनिराज। कौन से गुणस्थान वाले? 7वें 8वें, छठे में तो उसका उदय होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कौन करते हैं? चौथे, 5वें, छठे, 7वें वाले। कहाँ तक बन सकते? तो 8वें गुणस्थान तक बन। ये कुछ नियम मालूम है ना आपको? तो यहाँ और आयु का बंध कौन से गुणस्थान वाले करते हैं? हाँ? 1 से 7वें, तीसरे वाला करेगा? पहले गुणस्थान वाले करते हैं, दूसरे वाले करते हैं। किस कौन सी आयु की वो बात छोड़ो, चौथे वाले करते हैं, 5वें वाले करते हैं, छठे 7वें वाले
7वें तक ही आयु का बंध होता है, ऊपर नहीं बनती। यहाँ तक बात ख्याल में आई? ये आयु बंध की, और वो तो कब बनती है, क्या उसके अलग अलग उसके जो नियम अलग है। अब हम तीर्थंकर प्रकृति के बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 191 देखो, नया पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। यहाँ क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होता। तो तीर्थंकर प्रकृति दूसरे गुणस्थान में होता है, ऐसा होगा ना? कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधते बांधते दूसरे में आ जावे, ऐसा नहीं होता। तीसरे में आ जावे, ऐसा नहीं होता। पहले में नहीं होता। तो षोडश कारण भावना भाए तो, अब वो षोडश कारण के 16 उपवास करे तो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कि नहीं? सही नहीं बंधेगी। तो किसके होता है? चौथे, पांचवें, छठे या सातवें में उसका बंध का प्रारंभ होता है। और उसके लिए कंडीशन क्या है? देखो वहां 93 नंबर की गाथा, उसको पढ़ेंगे हम, आपके पुस्तक में देखना 191 पेज। पढ़मुव समय सम्मे से सतिये अविरदादि चत्तारी चित्थैर बंध पारम बयान राके वलि दुगंते। क्या कहते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से समय दृष्टि को होता है? प्रथम वाले को होता है, शोषण वाले को होता है, या क्षायिक वाले को होता है? किसी को भी हो सकता है, तीनों को भी हो सकता है। यहाँ लिखा ना, परम व समय सम्य, यानी प्रथमोपशम सम्यक में भी हो सकता है, द्वितीय सम्यक वाले को भी हो सकता है, शौक्षमिक समय दृष्टि को भी हो सकता है, क्षायिक वाले को भी हो सकता है। गुणस्थानों की अपेक्षा से बात करेंगे तो चौथे वाले को, पांचवें वाले को, छठे और सातवें वाले को बंध का प्रारंभ की बात, स्टार्टिंग की बात, वो हो सकता है। अब और क्या है उसके लिए? कंडीशन क्या है आवश्यक? प्रत्यक्ष केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, ये नियम से। तो तीर्थंकर के पाद मूल में, उनके सानिध्य में होता है। तो समोचरण में कितने गतियों के जीव आते हैं? 4 ना? नारकी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नारकी नहीं आते हैं। तो हमने क्या देखा था? कितने प्रकार के जीव? तीन गति के जीव आएंगे। तो उनमें से देवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ होगा कि नहीं होगा? तिर्यंचों को? अभी दूसरी बात पूछती हूँ मैं, देवगति प्रारंभ की बात नहीं है। देवगति के जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं कि नहीं बांधते? बांधते हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले यहाँ से जिन्होंने शुरुआत की वहां जाकर भी बांधते। नारकी बांधते हैं कि नहीं बांधते? अरे तीसरे नरक तक के नारकी बांधते हैं, जो यहाँ से बंध शुरू करके वहां गए थे। तिर्यंच बांधते हैं कि नहीं बांधते? कौन से तिर्यंच बांधते हैं? भोग भूमि वाले ना मनुष्य बांधते हैं ना तिर्यंच बांधते हैं। जिस मनुष्य ने मनुष्यायु या तिर्यंचायु बांधी है, सुनना, आयु की बात है, गति की नहीं। जिस मनुष्य ने पहले मनुष्यायु या तिर्यंचायु बांधी है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू नहीं होगा। नरकायु बांधी है, हो सकता है। देवायु बांधी है, हो सकता है। जिस मनुष्य ने मनुष्यायु बांधी है, जिस मनुष्य ने तिर्यंचायु बांधी है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। उसको क्षायिक हो सकता है, क्योंकि हमने देखा भोग भूमि का जो क्षायिक समय दृष्टि रहता है, यहाँ से क्षायिक लेकर गया है। ऐसे यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए कोई भोग भूमि में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। नहीं जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने तिर्यंचायु मनुष्यायु का बंध किया है। उसको तीर्थंकर प्रकृति कभी नहीं बंधेगी, यानी उस भाव में तो बंधेगी ही नहीं। बहुत हो गए नियम, बहुत हो गए। अभी तो समय हो गया अपना, इसकी थोड़ी बात हम बाद में करेंगे शाम को। अभी तो ये प्रकृति बंध वगैरह हमने देख लिए है।
और आगे जो बंधे योग्य प्रकृतियाँ, बंधे विक्षिप्ति वगैरह वगैरह बातें हम देखेंगे, तो आप दूसरी पुस्तक लाना साथ में। और जिसको दोनों लाना है दोनों ला सकते हैं, निषेध नहीं है। दूसरी पुस्तक में मेजॉरिटी हम बताएंगे बहुत सारी बातें। कितनी बातें दोनों पुस्तकों में कॉमन है, क्योंकि दो अलग अलग शिविरों में ये विषय चले थे, तो दोनों में उसके रेफरेंस मिलेंगे। अब हम यहीं रुकेंगे। बोलो 24 भगवान जय।